ग्रहों के परिचय के बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारियां आप ले लीजिए। ग्रहों के परिचय के बारे में ही हम बात करेंगे आज भी, और कुछ अलग चीज़ें हैं, रोचक चीज़ें हैं। सूर्य ग्रह जो है ये हमारे आकाश मंडल का मुख्य केंद्र है। आप जानते हैं कि ये मुख्य केंद्र है, सभी ग्रह इसी के चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और इसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हैं। सभी ग्रह इसी के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। सबसे ज़्यादा और बलवान पराक्रमी ग्रह है, इसीलिए इसको राजा की संज्ञा दी गई है। अब कुंडली में ये जो है आत्मा का कारक होता है, यानी इन चीज़ों के बारे में अगर विचार करना होगा तो इन चीज़ों से संबंधित भाव के साथ साथ सूर्य का भी विचार करना पड़ेगा। पिता का कारक है नेत्र, पराक्रम, तेज। माणिक्य रत्न इनका होता है, यह कुंडली में राजा होता है। शासनादेशी होता है, शासन देने वाला। हड्डियों का कारक है, पेट एवं हृदय का कारक है। कुंडली में 1, 9 और 10 भाव का ये कारक होता है। ये इसे आप विशेष रूप से जानिएगा। विचार क्या क्या आप इससे करेंगे? शारीरिक गठन का, शक्ति का, पिता का, वैध से संबंधित कार्य करने वाले, उच्च वर्ग का ग्रह है। प्रतिष्ठा इसी से देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु का कारक है। धातुओं में सोना, तांबा का कारक ग्रह है ये। शरीर का सुख जो होता है, निरोगी काया का सुख शरीर का सुख है, ना कि लग्जरी का सुख। तो शरीर निरोगी काया का सुख इसी से विचार करेंगे। पित्त प्रकृति होती है इसकी, सतोगुणी है, अग्नि तत्व है। पुरुष जाति है इसकी, पूर्व दिशा का स्वामी है। पहले मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन अब सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके एक स्थान पे आपको दे रहा हूँ। यह ग्रह दिन में बली होता है। मेष राशि में 10 अंश तक परमोच्च होता है। अगर मेष राशि में यानी कि कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर सूर्य लिखा हुआ है तो वह उच्च का होता है। लेकिन अगर मेष राशि में हो और 10 अंश तक होगा तो परमोच्च कहलाएगा, उसके बाद उच्च रहेगा। एवं तुला राशि में जो है 10 अंश तक परम नीच होता है। यहाँ परम शब्द छूट गया है, आप उसे भी जानिएगा। 10 अंश तक परम नीच होगा, उसके बाद नीच होता है। इसका जो प्रिय रत्न है वह माणिक्य है। क्षत्रिय जाति का ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर है। व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। 13 लाख गुना यह पृथ्वी से बड़ा ग्रह है। तो ये हो गया सूर्य के बारे में। सूर्य से संबंधित रोग क्या क्या हो सकते हैं? रक्त से संबंधित पित्त विकार, सिर दर्द, नेत्र रोग, ज्वर यानी बुखार, हृदय रोग, अतिसार, पेट की बीमारी व हड्डियों का रोग, व्याकुलता आदि का विचार इस सूर्य से होगा। चंद्रमा के बारे में थोड़ा और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चंद्रमा जो कि हमारे शरीर में मन का कारक है, मन के ऊपर इसका प्रभाव होता है। कुंडली में चंद्रमा खराब होने पर मन और 5 इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारी महसूस करने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, बोलने की, यानी चंद्रमा हमारा इंद्रिय है। चंद्रमा के खराब होने पर उस पर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य से प्रकाश मिलने पर ही यह चमकता है, पूर्ण रूप से पृथ्वी पर प्रभाव डालता है, क्योंकि पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है, पृथ्वी के निकट होता है। अगर इसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक है तो पृथ्वी पर रहने वाले हम मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव अधिक होगा। तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है, जल्दी जल्दी राशियों को पूरा करता है। 2.25 दिन में एक राशि में भ्रमण कर ले जाता है। मन की संकल्प शक्ति चंद्रमा से प्रभावित होती है। जो हमारी संकल्प शक्ति है वो चंद्रमा से प्रभावित होगी। चंद्रमा से हम मन का विचार और मानसिक बुद्धि का विचार, माता, धन, खूबसूरती, चावल, सफ़ेद रंगों की वस्तुएं, चतुर्थ भाव का कारक और शिशु का कारक है, बाल अवस्था का, एकदम छोटेपन का कारक है। इससे जो है वृषभ राशि में यह उच्च का होता है, यानी 2 नंबर की गिनती पर। वृश्चिक राशि में नीच का होता है, यानी 8 नंबर की गिनती पर। गोल आकृति इसकी होती है। वात, कफ और चंचल प्रवृत्ति वाला ग्रह है। जलीय तत्व है इसका। वैश्य जाति है, मधुर वाणी है, वायव्य दिशा का स्वामी है, स्त्री ग्रह है यह। और रात में बली, यानी ये जो चंद्रमा होता है उत्तर दिशा में प्रभाव रखता है। वायव्य कोण किस दिशा का होता है? उत्तर दिशा का। वर्षा ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है।
पूर्ण चंद्रमा शुभ एवं क्षीण चंद्रमा अशुभ होता है। धातु में इसकी चांदी और रत्न इसका कौन सा है? मोती है। चंद्रमा से आँखों की बीमारी का विचार करेंगे। कैल्शियम की कमी का विचार होता है। मिर्गी के दौड़े या किसी प्रकार का दौड़ा, कफ से संबंधित रोग, गला, छाती, मानसिक रोग, स्त्री से संबंधित रोग, प्रदर वगैरह, और आलस का विचार इसी से होता है, आलस्य का विचार। मंगल ग्रह के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसका स्वभाव क्रोधी है, लाल रंग है, धैर्य एवं पराक्रम का प्रतीक है, पुरुष जाति का यह ग्रह है, दक्षिण दिशा में बलवान होता है, अग्नि तत्व है इसकी, पित्त जो है पित्त प्रकृति का है, तमोगुणी है, इसको पित्त समझिए, और युवा अवस्था का कारक है, उग्र स्वभाव का है, क्षत्रिय जाति का है, रात्रि में बली होता है, क्रूर ग्रह में इसकी संज्ञा होती है। दूरी लगभग 5 करोड़ 42 लाख जो है 65,600 किलोमीटर इसकी होती है पृथ्वी से। 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड में अपनी धुरी पर यह एक भ्रमण पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है। मेष और वृश्चिक राशियों का यह स्वामी ग्रह होता है। और इस मंगल ग्रह से विचार क्या क्या होगा? मकर राशि में 28 अंश पर उच्च होता है, और 28 अंश पर उच्च होता है। शेष अन्य भाग में ये 28 अंश पे परमोच्च होता है, शेष अन्य में सिर्फ उच्च रहता है। कर्क राशि में 28 अंश तक परमोच्च, फिर उसके बाद में कर्क राशि में नीच, 28 अंश तक परम नीच, फिर उसके बाद नीच। दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है इसे। एक राशि में 45 दिन भ्रमण करता है। प्रिय रत्न मूंगा है, धातु सोना है, सेनापति ग्रह भी इसे बोला जाता है। इसके द्वारा जो रोग विचार होते हैं ये पित्त का विचार होता है। पित्त विकार, साहस में कमी, गर्मी, रक्तचाप, पित्त वह फिर भी है, ये बार बार पित्त हो गया है, लिखने में मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी है। जलन, रक्त, कुष्ठ रोग, गुप्तांगों में तकलीफ, गुर्दे की बीमारी, मांसपेशियों में विशेष रूप से, पेट से पीठ तक कमजोरी, बुखार, चोट लगने का कारक है। जलना, चेचक, खसरा, संक्रामक व प्लेग आदि रोगों का यह कारक हो जाता है। अब ये छोटे भाइयों का कुंडली में कारक होता है, छोटे बहन का कारक होता है, भूमि का कारक होता है, सेना, पुलिस, शत्रु, क्रोध, ऑपरेशन करवाने का कारक है, पुत्र संतान देता है, ताबा एवं सोने का ये कारक है। 3, 6 और 10 भावों का कुंडली के तीसरे, छठे और दसम भाव का कारक होता है। बुध ग्रह की हम बात कर लेते हैं। यह राजकुमार का प्रतीक है, चंचल प्रवृत्ति है इसकी, और ये जो है 9 करोड़ 88 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। 88 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, और सूर्य के एक राशि के आगे या पीछे ही रहता है। कुंडली में जहाँ सूर्य रहेगा उसी के आगे पीछे ही ये सूर्य के आसपास ही भ्रमण करेगा। तीव्र गति का होने की वजह से कभी पूरब तथा कभी पश्चिम में उदय होता है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले तथा सूर्यास्त के 2 घंटे बाद दिखाई देता है अंतरिक्ष में। विचार क्या करेंगे? पापी ग्रहों के साथ होने पर पापी एवं शुभ ग्रहों के साथ होने पर शुभ हो जाता है। ज्योतिष का कारक है, कानून का कारक है, व्यवसाय, लेखन, व्यवसाय मतलब बिजनेस, लेखन का कारक है, अध्यापन, गणित, संपादन हो गया, प्रकाशन, खेल, वात, पित्त, कफ, हरे रंग, अस्पष्ट वक्ता है, रजोगुणी है, पृथ्वी तत्व का है, शरद ये शूद्र जाति का है, और नपुंसक ग्रह है। इसके अलावा उत्तर दिशा का यह स्वामी होता है। कन्या एवं मिथुन राशि का स्वामी होता है। एक राशि में लगभग 18 दिन रहता है। कन्या राशि में उच्च तथा मीन राशि में ये नीच का होता है। शरद ऋतु का प्रधान ग्रह है। प्रिय नग इसका पन्ना है, और धातु इसका कांस्य है। कारक किन चीज़ों का होता है? वाणी का कारक होगा, बुद्धि का कारक होगा, विद्या, मित्र का कारक होगा, सुख, मामा, मित्र के सुख का कारक मामा, शिशु अवस्था आदि का कारक होगा। चतुर्थ भाव का कारक इसे माना जाता है। रोग इसके जो होते हैं नाड़ी तंत्र से संबंधित, दिमाग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, जीभ का कारक है, बुद्धि, वाणी, शरीर की स्नायु प्रक्रिया, अस्थमा का कारक है, गूंगापन, मतिभ्रम, नाड़ी कंपन,
चर्म रोग, वायु विकार, बेहोशी और कुष्ठ रोग आदि का ये कारक ग्रह होता है। गुरु ग्रह से क्या क्या विचार होगा इसे भी देख लेते हैं। सौरमंडल में सूर्य से काफ़ी दूरी पर यह स्थित है, सबसे बड़ा ग्रह है। व्यास इसका जो है लगभग 1,42,700 किलोमीटर का है। पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है ये, लगभग 48 करोड़ 50 लाख मील दूर स्थित है ये। और यह ग्रह लगभग 13 महीना एक राशि को पूरा करने में समय लेता है। 13 महीने में ये जो है एक राशि पूरा करता है। और ये जो है इस अपनी दूरी 9 घंटे 13 मिनट में अपनी धुरी पर, ये दूरी लिखा है इसको धुरी समझिएगा, काफ़ी गलतियां हमसे हो गई हैं इसमें। धुरी पर घूमता है, 16 उपग्रह होते हैं इसके पास में। विचार क्या करेंगे, स्थूल शरीर है इसकी, आकाश तत्व है, ईशान दिशा का स्वामी है, कफ प्रकृति है, ब्राह्मण जाति है, धर्म व नीति का महान पंडित है, पीले रंग वाला है, बड़ा पेट है, मीन राशि का स्वामी है, कर्क राशि में उच्च होता है, प्रिय रत्न पुखराज है और धातु इनकी सोना है। कारक होते हैं ये सतोगुणी, पुरुष जाति, ज्ञान और बुद्धि, पुत्र, हेमंत ऋतु का कारक ग्रह है और कारक ग्रह है, पुत्र संतान का कारक है, मतलब पुत्र देने वाला ग्रह है, आध्यात्मिकता का ये कारक ग्रह होता है। इसके साथ साथ ज्योतिष पर भी इनका प्रभाव होता है। पति सुख, स्त्री की कुंडली में पति का सुख विचार, धर्मशास्त्र, धन, विद्या, बड़ा भाई, राज्य से सम्मान इत्यादि मिलना इन्हीं के क्षेत्र में आता है। रोग क्या क्या ये देते हैं, कब्ज रोग दे सकते हैं, बेहोशी व कान के रोग, टाइफाइड की बीमारी, मोटापा, चर्बी, कमजोरी देते हैं, पेट, गुर्दा व गैस की प्रॉब्लम, दायां कान, पाचन क्रिया, कमर से जांघ तक की बीमारी अगर कुछ होती है तो इन्हीं के परिक्षेत्र में आती है। शुक्र ग्रह के साथ में कौन सा विचार करते हैं, शुक्र ग्रह से क्या क्या विचार होगा। बुध के बाद सौरमंडल में सूर्य के नज़दीक रहने वाला ग्रह यही है। बुध के बाद में बुध और शुक्र ही सूर्य के सबसे निकट रहते हैं। बुध से बड़ा है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। व्यास इसका लगभग 13,320 किलोमीटर का इसका व्यास है। पृथ्वी के व्यास के लगभग बराबर है। पृथ्वी से इसकी जो दूरी है 3 करोड़ 85 लाख किलोमीटर है। 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। वृष एवं तुला राशि का ये स्वामी है। एक राशि में ये 28 दिन तक भ्रमण करता है। इनसे क्या क्या विचार होता है इसको भी देख लीजिए। ये प्रेम के कारक ग्रह हैं। प्रेम प्रसंग, सौंदर्य, आकर्षण का प्रतीक है। इसे शुभ ग्रह माना जाता है। जल तत्व है। अग्नि कोण दिशा का स्वामी है। रजोगुणी होता है ये। सुंदर नेत्र हैं इसके। खूबसूरत चेहरा है। ब्राह्मण जाति का है एवं स्त्री ग्रह ये कहलाता है। इसी के माध्यम से संगीत, गायन, चित्रकला, सौंदर्य, श्रृंगार, कवि और कवित्व कला, विवाह का सुख, व्यापार, वाहन सुख, सुगंधित चीज़ें और सुगंधित तेल, घर, मकान, शुगर की बीमारी तथा मैथुन आदि का विचार होता है। ये जो है कारक है स्त्री का, वाहन का, काम का, जो हमारे अंदर लस्ट होता है, वीर्य का, सुख का, वासना का, आभूषण दिलाने का कारक है। चांदी का तो ये कारक ग्रह ही है। सप्तम भाव का कारक है। प्रिय रत्न हीरा है। धातु इनकी कौन सी होती है, चांदी होती है। इसके अलावा इनके द्वारा पैदा किए जाने वाले रोगों की भी हम गिनती कर लेते हैं। गले से संबंधित रोग और थोड़ी से संबंधित रोग जो ये हमारा होता है, यहाँ से संबंधित रोग, कान, अंडाशय, गुर्दा, आंतरिक काम वासनाएं, मूत्राशय संबंधी रोग, धातु रोग, प्रमेह, शुगर, पथरी एवं स्त्री को गर्भाशय संबंधी रोग में ये भूमिका निभाते हैं। शनि ग्रह किन चीज़ों के कारक हैं, सबसे दूर ग्रह है ये हमारी पृथ्वी से और विचित्र वलय दिखाई देती हैं। विचित्र प्रकार की वलय इनके चारों तरफ बनी हुई है। इनके पास में 9 उपग्रह हैं। 29.5 साल में सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं।
सबसे धीमा ग्रह है यह ज्योतिष शास्त्र में। एक राशि में 2.5 वर्ष भ्रमण करते हैं। पृथ्वी से 89 करोड़ मील दूर हैं। व्यास लगभग 1,20,800 किलोमीटर है। लगभग 9.5 गुना ये पृथ्वी से बड़े हैं। अपनी धुरी पर 10 घंटे 15 मिनट में घूम लेते हैं, ये एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। मकर एवं कुंभ राशि के ये स्वामी बनते हैं। तुला राशि में उच्च तथा मेष राशि में नीच व ये रात्रि बली होते हैं। चंद्रमा और शनि ये 2 ग्रह रात्रि बली हैं। शुक्र भी रात्रि बली है। इनसे विचार क्या क्या होगा? प्रत्येक कार्य में रुकावटों का विचार। लंबा कद, कफ एवं वात प्रकृति के हैं, तमोगुणी हैं, काला रंग है, आलस्य युक्त है, पर जाति अपनी जातियों से इतर अन्य जातियों का बोध कराते हैं। नपुंसक ग्रह हैं, वायु तत्व प्रधान है, पापी ग्रह हैं यानी क्रूर ग्रह हैं। सप्तम भाव में ये दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव में ये दिशा बल इनको मिल जाता है। प्रिय रत्न नीलम है। धातु लोहा है एवं पंच रत्न, 5 प्रकार के रत्न इनके मूल में आ जाते हैं। ये कारक हैं रोग के, आयु के, मृत्यु के, नौकर, व्यापार, लोहे से संबंधित हर चीज, दुख, विपत्ति, कुटिलता, स्वार्थ, लोभ, मोह, राजदंड, विश्वासघात कराने में ये माहिर होते हैं। कानून, जुआ, शराब, काला कपड़ा, शल्य चिकित्सा, स्वाधीनता, नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है नर्व सिस्टम, गठिया की बीमारी, वायु विकार यानी गैस की बीमारी, लकवा, दरिद्रता, मजदूरी, कर्ज, भूमि, 6, 8, 12 भाव के ये कारक होते हैं। किस भाव के कारक कौन से ग्रह हैं ये जरूर याद होना चाहिए। रोग कौन सा देते हैं? जिगर का, बाएं कान का, पिंडली का जो पतला वाला हिस्सा है पैर का, घुटने का, हड्डियों का, जोड़ का, स्नायु तंत्र, थकान, लकवा, अस्थमा, पक्षाघात, पेट की बीमारी के भी कारक हैं। कैंसर, टीबी जैसे लंबे चलने वाले रोगों के ये कारक होते हैं। राहु महाराज यह ग्रह भौतिक पिंड नहीं है, छायावादी ग्रह है। शनि की तरह स्वभाव इनका है। शुभ ग्रहों के साथ शुभ तथा अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देते हैं। मिथुन राशि में उच्च तथा धनु राशि में नीच के ये होते हैं। विचार क्या क्या करना है? जीवन में अचानक धन की प्राप्ति या अचानक धन का जाना, अचानक यानी सडन जो होता है लाइफ में उसके कारक हैं। तमोगुणी है, मलिन स्वभाव है, दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। वायु तत्व है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है इनकी। प्रिय रत्न गोमेद है। धातु इनकी जो है पंचधातु, विज्ञान के कारक, खोज के कारक, रिसर्च के, शराब के कारक हैं, स्नायु मंडल के कारक हैं, जासूसी वाले ग्रह हैं। आकस्मिक घटनाएं जीवन में जो घटित हों अच्छी बुरी, भूत, फोटोकॉपी या फोटोग्राफी, चित्रकारी इत्यादि के ये कारक होते हैं। इनका जो प्रिय रत्न होता है गोमेद होता है। रोग ये हार्ट अटैक देते हैं, कुष्ठ रोग देते हैं, चर्म रोग देते हैं, पेट में कीड़े बनना, मानसिक उत्तेजना, विष और पाचन संबंधी रोगों के ये कारक होते हैं। इसके अलावा केतु ग्रह का विचार कर लेते हैं। राहु की तरह ये भी छायावादी ग्रह हैं। कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है इनका, कोई आकार नहीं होता है, कुरूप है। वर्ण इनका संकर जाति है, वर्ण संकर जात। तमोगुणी पापी ग्रह हैं। पापी ग्रह का मतलब यह नहीं कि वो कोई पाप करते हों, ये साहित्यिक शब्द है। संस्कृत में पापी का अर्थ ये होता है जो अपना प्रभाव देने में कोई रो रियायत ना करे, मतलब क्रूर होकर के अपना प्रभाव दिखाए। गुप्त विद्या के कारक होते हैं। कठिन विद्याएं जो हैं, कठिन तप है इनके द्वारा, तंत्र मंत्र का, घाव का, चर्म रोग का, चेचक का, जहर का। धनु राशि में उच्च, मिथुन राशि में नीच का ये ग्रह होता है। प्रिय रत्न इनका लहसुनिया है। रोग ये जो देते हैं गर्भाशय का रोग, गर्भपात का रोग, चर्म रोग, जलोदर रोग, फोड़े फुंसी, चेचक, विष, तोड़ फोड़ इत्यादि ये देने में माहिर होते हैं। तो ये हमने आपको सारे ग्रहों के बारे में ये एक शॉर्ट में सूर्य से लेकर के
केतु तक एक शॉर्ट विवरण आपको दिया है। एक बार फिर से रिपीट किया है कि अगर वहाँ पर कुछ छूटा हो तो यहाँ से आप उसे फिर से नोट कर लें और उन चीज़ों को विशेष रूप से यहाँ से आप पाएंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है और किस ग्रह से कौन सी बीमारी देखनी है।